किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल बोकारो इस्पात कारखाने की सभी संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु इसके लोग हैं। इस स्टील सिटी की कहानी बोकारो में रहने वाले लोगों द्वारा छोटा नागपुर के जंगलों में एक विशाल कारखाना स्थापित करने की गाथा है। कहते हैं विकास तब तक अधूरा है जब तक इसकी रोशनी से हुआ उजाला समाज के हर नागरिक तक ना पहुंचे। इस शहर में बीएसएल द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ऐसी कई सामाजिक पहलुओं पर निरंतर रूप से काम किया जा रहा है। बोकारो इस्पात कारखाना अपनी भट्टियों की चमक और उष्णता उन लोगों तक पहुंचाने को प्रयासरत है जो इस समृद्ध इस्पात नगरी की परिधि में निवास करते हैं। 20 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सभी गांव और आवासीय क्षेत्र परिधि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जिसमें लगभग 3 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। हाल के वर्षों में सड़कों, स्कूलों, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्रों और नलकूपों जैसी मूल एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास और विद्यमान सेवाओं के नवीनीकरण पर अधिक बल दिया गया है। पिछले 4 सालों में बोकारो और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख पौधे लगाए गए हैं। हरियाली से आच्छादित तथा हजारों एकड़ में फैला बोकारो स्टील सिटी एक मिनी इंडिया का प्रतिरूप होने के साथ साथ देश का पहला ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी भी है। यहां निर्मित सिटी पार्क आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। समावेशी विकास के सिद्धांत को अपनाते हुए बोकारो स्टील की सीएसआर गतिविधियां संसाधन विहीन और जरूरतमंद लोगों को सबल और स्वावलंबी बनाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दे रही हैं। सेल बोकारो स्टील प्लांट के सीएसआर के इम्पैक्ट एरिया का जो डेमोग्राफिक नीड है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारा सीएसआर डिपार्टमेंट का थर्स्ट बेसिकली 3 एरिया में सबसे ज़्यादा है, हेल्थ केयर, लाइवलीहुड जनरेशन और एजुकेशन फॉर ऑल द पर्सन्स लिविंग इन द इम्पैक्ट एरिया ऑफ बोकारो स्टील प्लांट। यहाँ मौजूद बोकारो इस्पात कल्याण विद्यालय में निर्धन परिवार के बच्चों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मिड डे मील भी प्रदान किया जाता है। यहाँ बीएसएल द्वारा 10 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। हमारे 2 ब्रांचेज हैं, एक सेक्टर 9 में, एक 3D में है। दोनों ही विद्यालय में हर एक साल 40 बच्चों का नामांकन होता है। 40 गरीब बच्चे जो बीपीएल लेवल के होते हैं, जिनका इनकम अभी के हिसाब से 76,800 से नीचे होता है, उनका एडमिशन होता है। एडमिशन के उपरांत उन बच्चों को हम अपने यहाँ स्कूल ड्रेस, स्टेशनरी, बुक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ मिड डे लंच की व्यवस्था है। जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकते वो इस स्कूल में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और हर चीज़ अवेलेबल है। मिड डे मील से लेकर के बुक्स, कॉपी, ड्रेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सर के ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिरहोर जनजाति के बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2001 में 15 बच्चों को गोद लेकर की गई थी। आज यही बच्चे कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। क्लास 1 से पढ़ाई किए, 2010 में मैट्रिक दिए, फिर 2012 में इंटर किए और उसके बाद 14 में हम लोग ITI पास किए। और यहाँ से हम लोग पढ़ने के बाद फिर 2015 में वैकेंसी निकला, स्पेशल इंडियन रिजर्व बटालियन, ये बहाली दिए देवघर में। 2017 में 6 तारीख को ज्वाइनिंग किए खूंटी जिला में।
बच्चों के शिक्षा के साथ ही इनके कौशल को बढ़ावा देने हेतु बोकारो प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। यह आजीविका सृजन का एक प्रयास है। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी काफी प्रतिभावान हैं और सभी एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बॉटल होता है मैम, उसको हम लोग यूज़ करके कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पे हम लोग बनाए हैं और उसको कट करने के लिए, उसका बेस कटिंग करने के लिए ये वाला मशीन है। यहाँ से बेस कटिंग करते हैं, उसके बाद फिर बॉटल यहाँ लगाकर वहाँ से फिर स्ट्रिप निकालते हैं हम लोग, जितना पतला मतलब 2 mm 3 mm जितना निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये हम लोग तैयार किए हैं। सनलाइट से सेंसर बंद हो जाता, बल्ब बंद होने से एनर्जी सेव होता है। और ये है लेज़र सिक्योरिटी अलार्म। रात में बल्ब बजर बजेगा और मतलब कोई चोर पास ना हो, जिसकी वजह से। और ये है मॉस्किटो ट्रैप लैम्प, जिससे मच्छर एयर पोल्यूशन ना हो, जिसी को मतलब हार्म ना पहुँचे, मच्छर जो है उसमें मर जाता है। और इसमें हम लोग ने चार्जिंग फैसिलिटी दी है, जिसमें मतलब मच्छर भी मतलब उसे हो जाए और चार्जिंग भी हो जाए। विगत 13 साल से चल रही है। CSR के तत्वाधान में इसे चलाया जाता है। यहाँ पे 3 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर। यहाँ पे बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल का कोर्स है इनका। इलेक्ट्रीशियन, फिटर 2-2 साल का है और वेल्डर 1 साल का कोर्स है। हम लोगों का ये ITI मुख्यतः खोला गया था बोकारो और इसके आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको मैन पावर सप्लाई करने के लिए। हमारा संविधान परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस शहर में स्थित आशा लता विकलांग केंद्र इस अधिकार को कई मायने में परिलक्षित करता है। विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निर्मित इस केंद्र को BSL द्वारा अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह केंद्र निरंतर रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा, विकास और पुनर्वास के लिए काम कर रहा है। सैया, सैया, तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं। जो भी बच्चे हैं जो विकलांग हैं उनको यहाँ पे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं यहाँ पे, बेसिकली एक्सरसाइज थेरेपी और दूसरा है इलेक्ट्रोथेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी का इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ जैसे स्टैटिक बाईसाइकिल है, शोल्डर पुली है, शोल्डर व्हील है, क्वाड्रिसेप्स चेयर है। और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है वो बेसिकली हमारा पेन रिड्यूस करने के लिए है और सूजन कम करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ के जो आशा लता के जो बच्चे, हमारे 4 अभी तक बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि यहाँ के बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किए थे। और वो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से हमारे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अचीव किए, और स्टेट लेवल में 2 ब्रॉन्ज मेडल अचीव किए, वो भी नॉर्मल फाइट के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ फाइटिंग उन्होंने किए। फिलहाल मैं मास्टर्स कर रही हूँ और आज मैं कंप्यूटर की नॉलेज बच्चों को बहुत अच्छे से दे पाती हूँ, जिसका नाम है NVDA। जैसे कि आप लोग एक नॉर्मल इंसान उस पर वर्क कर सकते हो, ये बच्चे भी उसी तरह से कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं, और इवन मैं भी करती हूँ। आशा लता की स्थापना 1999 में हुई और विगत लगभग 25 वर्षों से हम लोग यहाँ हर तरह के विकलांग बच्चों का एक छत के नीचे जो है सो उनको एजुकेट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं और उनको जो है सो इस तरह सक्षम बनाते हैं कि वो समाज के में अपना योगदान दे सकें। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे बच्चे, चाहे वो एजुकेशन में हो या स्पोर्ट्स में हो, झारखंड राज्य में
अपना स्थान रखते हैं और हमेशा मेडल लेकर के आते रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यहाँ नौजवानों के कौशल विकास पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का साक्षी है BSL द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण केंद्र दीक्षा। डालमिया भारत फाउंडेशन की सहभागिता से शुरू हुए इस संस्थान में युवाओं को जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और सोलर पैनल टेक्नीशियन के ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है मेरा, उसमें अभी मुझे करीब 1 सप्ताह से टूल्स वगैरह की जानकारी दी जाती है और उसके बाद फिर टूल्स ले जा करके उसमें क्या टूल्स का ड्राइंग है, फ्री हैंड ड्राइंग करवाना है, उसके बाद उस पर क्या यूज है उसका, क्या नाम है उसका, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। पूरा जैसे कि एक घर का जो सेटअप होता है हमारा, वही चीज़ बताएं सर कि क्या चीज़ होना चाहिए, किस तरीक़ा से होना चाहिए, और लोड के हिसाब से ही हम लोग पूरा वायर को वायरिंग के थ्रू पे करवाते हैं, किसमें इन्वर्टर कनेक्शन और किसमें मेन कनेक्शन, सब यहाँ पे इससे सारा सा सर्कुलेशन होता है हमारा। 3 महीने के कोर्स में सारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वाइंडिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, असेंबलिंग, ये सारा काम यहाँ सिखाया जाता है। जिसमें से आ गया ये पैनल बना हुआ है 2 BHK, इसके वायरिंग में सिस्टम में सारा सिखाया जा रहा है कि वायरिंग में कितने साइज का कितने लोड में वायर को लगाना है। यहाँ एक सिलाई केंद्र भी मौजूद है जहाँ महिलाओं को पुरानी फटी जीन्स से प्लांट में काम कर रहे कर्मियों के लिए ग्लव्स बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 30 महिलाओं का बैच चलाती हूँ जिसमें महिलाओं को पुराने जीन्स और कॉटन के कपड़ों से दस्ताना तैयार करके उनको सिखाया जाता है। ये 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से मैम ट्रेनिंग के लिए हमें तैयार कर रही हैं ताकि हम कुछ कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपना भविष्य खुद तय कर सकें। यह मुहिम हर किसी तक पहुंच पाए, इस उद्देश्य के साथ यहाँ एक मोबाइल IT लैब भी मौजूद है जिसके द्वारा सुदूर इलाकों में जाकर बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। जो डालमिया के प्लांट है बालड़ी में, उसके नियर बाय जो विलेजेस हैं, 7 पंचायत हैं हम लोग के CSR वर्किंग एरिया में। अभी तक हम लोग इसमें 1700 बेनिफिशियरी को अटेंड कर चुके हैं। कम्युनिटी के जो बाहर बच्चे हैं, जो गांव के विलेज के बच्चे हैं, जो 10th 12th ग्रेजुएट कर चुके हैं, उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो गांव तक चल के बस आती है, उनको वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट 30 दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ एक हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है जिसमें एक अनुभवी संस्थान ESAF के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और नौजवानों को जलकुंभी और बैम्बू के इस्तेमाल से विश्व स्तरीय हस्तकला की वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। BSL के CSR डिपार्टमेंट ने यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा काम किया है जिससे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत तरीके के कामों को सीखती हैं। आप देखे होंगे यहाँ वो ग्लव्स बनाना सीखती हैं, लेडीज़ आइटम सीखती हैं, जलकुंभी का भी काम होता और महिलाएं यहाँ कढ़ाई का भी काम सीखती हैं। इससे उनको एक कमाई का अल्टरनेटिव साधन भी मिलता है और साथ ही वो बहुत सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती हैं। प्रशिक्षण के पश्चात कई महिलाएं अपने घरों से ही इन वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं, जिसमें फाइल और फोल्डर्स, हैंडबैग्स और चादर आदि शामिल हैं। हम लोग यहाँ पे बोकारो सेल CSR के साथ पार्टनरशिप में हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे मेन फोकस है जलकुंभी और बैम्बू। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार का कॉन्टेम्पररी मॉडर्न डिज़ाइन का प्रोडक्ट्स डेवलप किया जाए और उसमें महिलाओं को ट्रेन किया जाए
और उस प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज डेवलप कराकर उनको एक लाइवलीहुड का एक सुविधा इसके द्वारा बन पाए। आजीविका सशक्त करने के साथ ही हर किसी तक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए इस्पात संजीवनी की शुरुआत की गई है। इस्पात संजीवनी टीम द्वारा पिरामल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बोकारो शहर के आसपास के 44 गांवों में मेगा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट के सीएसआर के तहत पिरामल स्वास्थ्य 2016 से इनके परिक्षेत्रीय जितने भी गांव हैं वहां पे सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सेवा प्रदान कर रही है। और हम लोग एक महीने में 41 गांव और 3 सीएसआर स्कूल्स को हम लोग कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन तो होता है, साथ ही साथ हम लोग बीपी भी करते हैं, वाइटल में हाइट वेट सब करते हैं। उसके बाद फिर अगर डॉक्टर सर के पास डायग्नोसिस करने के बाद और डॉक्टर जिस हिसाब में उनको सजेस्ट करते हैं, फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको बाहर जाना पड़ता है। शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि इन लोगों का हेल्थ के बारे में ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं था, इन लोग का हेल्थ एजुकेशन के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था। और अब जो है सो हमको समझ में आ गया है कि बड़े लोगों से ज़्यादा हम बच्चों को अगर सिखाएं तो हमको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बच्चे लोग तुरंत सीख भी जाते हैं और वो लोग उसको अमल भी करते हैं। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, हर चीज़ का सुविधा यहाँ मिला जा रहा है। जैसे डॉक्टर घर जाना पड़ता था तब जाना नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज़ का दिक्कत है तो यहाँ मिल जा रहा है। आज करीब 7 साल से कैंप चल रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, आकर के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र को स्थापित हुए आज 50 वर्ष से अधिक हो चुका है। अगर अतीत के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति के रूप में आकार देने में बीएसएल काफी सफल रहा है। सीएसआर के तहत हम अपने लोगों के जीवन और हमारे साथ जो लोग हैं उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए हमेशा इसी लक्ष्य और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और शायद ये मेरे सीएसआर का यही सारांश भी है। ये हमारी सोच है कि हम सिर्फ स्टील ना बनाएं, हम लोगों के जीवन को भी बनाएं और साथ साथ उनमें शिक्षा और संस्कृति लाएं और एक स्वस्थ देश है उसके बनाने में हमेशा इसमें अपना योगदान करें।